हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा के न्यूमेरिकल के पार्ट 1 को लेकर के आए हैं और बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आज है बच्चों। और जितने भी हम क्वेश्चन, जितने न्यूमेरिकल लाते हैं, चाहे जितने पार्ट के माध्यम से, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल भैया आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड देख लीजिए, सैकड़ों बच्चों ने 90+ स्कोर किया, यानी 90% भाई बने हैं इंटरमीडिएट में। अगर आपको भी ये काम करना है, आपको भी फोड़ना है 90+, देन लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। चलिए बच्चों, देख लेते हैं। जितने न्यूमेरिकल हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। फालतू का क्वेश्चन हम नहीं रखते, यही कारण है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट जो है वो बोर्ड एग्जाम है। भाई हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, इसलिए भाई आगे का सोचेंगे हम बाद में, बट अभी जो हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य है, हमको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं भैया वैद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल को। और बता दे बच्चों, अब कमेंट मत करिएगा कि सर आपने मीटर सेतु नहीं बताया, विभव मापी नहीं बताया, ये सब कटे हुए हैं। ठीक है, पिछले साल में ही ये सब काट दिया गया है, तो ये सब कटे हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत धारा से, इसको 3-4 पार्ट में देखेंगे। ठीक, तो पहले पार्ट में देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा भैया, कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है और कह रहा है कि प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं भैया, हम है ना, हम है तो टेंशन काहे का रसगुल्लो नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले 5 एम्पीयर की धारा, अब भाई इतना तो पता होना चाहिए, धारा है तो आई से दर्शाएंगे। कितने एम्पीयर की बच्चों? 5 एम्पीयर की। तो 5 एम्पीयर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट, आ गया ना भाई, प्रति मिनट। प्रति का मतलब 1 होता है, प्रति मिनट, यानी टी का मान जो दे दिया है बच्चों, वो कितना दे दिया है? 1 मिनट दे दिया है। 1 मिनट अपन इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेकंड में आ जाएगा, 60 सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूछ रहा है बच्चों। तो ये n का मान क्या करना, आपको निकालना है। ठीक भाई, n का मान आपको निकालना है। अब एक चीज समझिएगा, n का मान निकालते कैसे हैं? तो एक चीज फार्मूला बताया था बच्चों, I का मान जब भी निकालना हो, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, ये चीज तो बताए थे। बट एक चीज ध्यान देना, Q के बराबर, Q बराबर N इंटू ई भी होता है। डेरिवेशन जब चल रहा था भाई किसका, जब धारा और अनुगमन वेग में संबंध बता रहे थे, ओम के नियम की उत्पत्ति बता रहे, तो ये फार्मूला भी बताया था। तो N का ही मान पूछ रहा है, बट हमको Q का मान नहीं पता है। E का मान तो पता है, क्योंकि E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये तो पता है, बट ये नहीं पता। तो पहले हमको इस फार्मूले की मदद से Q का मान निकालना होगा। आई बात समझ में भाई? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला हमने बताया कि I बराबर Q/T होता है। ये आपका मेन फार्मूला है भैया, I बराबर Q/T। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? Q बराबर, यहां से क्या निकालेंगे? Q बराबर I × T होगा ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? Q बराबर I का मान और T का मान है भैया 5 है, T का मान 60 सेकेंड। तो Q का जो मान आया वो कितना आ गया भाई? 300 कूलम आ गया। ठीक, अभी यहां से ये आ गया किसका मान? Q का मान। अभी हमने क्या बताया कि जो फार्मूला होता है Q बराबर N × E भी होता है। ठीक, Q बराबर N × E होता है बच्चों, ये फार्मूला भी। अब यहां पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी E का मान, सॉरी N का मान पूछ रहा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। अब E का मान यहां पर लिख लेते हैं, याद रखना E का मान हमेशा हर केसेस में याद रखना कि E का मान होता क्या है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है।
ठीक, अपने माइंड में इसको स्टोर कर लेना। और वहां पर वैसे भी फिजिक्स के पेपर में लास्ट वाले पेज में जितने कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जितने नियतांक यानी मतलब होते हैं, सबके मान दिया रहेगा, तो इसके बारे में उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, q का मान तो निकाल लिया भाई हमने 300 अपान e का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 हो गया। क्लियर, इसको काट देते हैं ना, इसको काटेंगे 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, ये एक बार में जाएगा भाई। ठीक है, देखिए अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर हम क्या 3000 कर सकते हैं, नीचे 16 कर सकते हैं, तो इसको एक बार में जाएगा। फिर उसके बाद ये 14 16 128 8 बार में जाएगा, फिर ये 8 नहीं 7 बार में जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कितना जाएगा, ये 16 चौके 64 यानी 4 से 5 बार में जाएगा, 4 बार में मान लेते हैं। तो 187 दशमलव ये कट के आएगा 187.4। ठीक, एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा भैया। तो n बराबर कितना आया, ये आ गया 187.4 और नीचे क्या है, तो नीचे बचा है 10 के घात माइनस का 19। ऊपर ले जाइए, n बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 187.4 गुणे 10 के घात 19 कोटिमान के रूप में एकदम सही तरीके से लिखते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, तो भाई 2 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ 2 बढ़ जाएगा 1.87 कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो ये 2 अंक खिसकाया 19 2 21 हो गया इतना। ठीक है, यानी ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। बट एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, ये आपका ऐसे आएगा तो 2 नंबर में आएगा या फिर मे बी 3 नंबर में हो सकता है, बट एकदम सिंपल वाले जैसे किसी एक फार्मूले पर लगना होता है तो वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, 1 लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। क्लियर हो गया, चलिए भैया छापना हो छाप लीजिए बच्चों। हो गया भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, देखिए जितने भी हैं बच्चों, ये याद रखना कि जितने क्वेश्चन हम रखे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर के ही सारे क्वेश्चन हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, केवल भाई पढ़ो वही जो पेपर में आए, एक्स्ट्रा चीजें हाँ ये जरूर है कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल थोड़ा बूस्ट होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, क्लियर होंगी, इसके लिए आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपको मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्वेश्चन है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर कह लें या वर्ग मीटर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 2 गुणे 10 के घात 25 प्रति वर्ग मीटर या प्रति मीटर स्क्वायर, कुछ भी कह लें, वर्ग मीटर मतलब वही मीटर स्क्वायर। तो तार में कह रहा 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ये चीज आपको निकालना है। धारा घनत्व मतलब जैसे दर्शाते हैं, ठीक, अनुगमन वेग v∗d, ये चीज निकालना आपको। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया है, a का मान दिया है, आगे कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है भाई। आगे कह रहा है कि तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों, I का मान। सबसे पहला काम भैया आपका यही है, न्यूमेरिकल तभी आसान लगेगा, तभी आएगा जब आप वैल्यू पिक करना जान जाओगे। सब आपको मान उठाना है। सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है मतलब एरिया, ए का मान दे दिया भैया। अगर यहाँ पे सेमी स्क्वायर होता तो मीटर स्क्वायर में बदल कर रखते, यहाँ पर बट दे दिया है 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर में दिया है बच्चों, तो बदलने की जरूरत ही ना है। आगे कह रहा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 गुणे 10 के घात 25 प्रति ये मीटर स्क्वायर, इसमें भी वो दे दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 3.2 एम्पियर की क्या है भाई, धारा है, तो 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने वाली चीज ये लिखा है
पहला निकालना है आपको जे का मान, ठीक, और दूसरा निकालना है आपको अनुगमन वेग v सफिक्स d। ये दो चीज निकालना है। बड़ा ही आसान है बच्चों, बड़ा आसान है भाई, न्यूमेरिकल से आसान तो कुछ होता ही नहीं है। बिना वजह के आप टेंशन पालते हो कि सर न्यूमेरिकल बड़ा टफ होता है, कुछ नहीं होता भैया, सबसे आसान होता है। देखिए फार्मूला होता है धारा घनत्व J बराबर I/A। याद है भाई, याद करो वो दिन, परिभाषा भी बताए थे, इसका संबंध भी बताए थे धारा घनत्व के साथ और उसका अनुगमन वेग के साथ, ठीक है। हमने यही तो बताया था, किसी मतलब जैसे तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो J बराबर I/A होता है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा भैया, J बराबर I का मान कितना है, 3.2 है, ठीक है, अपान A का मान कितना है, तो 1 गुणे 10 के घात कितना है, -2, ठीक, इतना हो गया भाई। इसको ऊपर ले जाएंगे, धारा घनत्व तो J बराबर, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, गुणे भाई इसको ऊपर ले जाना है, 1 से कोई मतलब है नहीं, तो ये 10 के घात 2 हो गया। किस में आएगा भाई, इसका मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, ठीक है भाई। हमेशा से एक बात हम बोलते हैं बच्चों कि कोई काम तब तक कठिन होता है, तब तक मुश्किल लगता है जब तक किया ना जाए, और जैसे ही आप स्टार्ट कर देते हो ना कि आगे का रास्ता अपने आप निकल आएगा भाई। पहले मेहनत तो करो, स्टार्ट तो करो, ठीक है, तब मजा आएगा आगे। बाकी ऐसे में तो भाई रोना रहेगा, बस ऐसे रोगे कि सर समझ में नहीं आता, क्या करें, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल। अरे कुछ भी नहीं है भाई, मुश्किल लेकर के पाल दिमाग में बैठ जाओगे तो दुनिया में हर काम मुश्किल है, कुछ भी आसान। कहते ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि मैं बैठा हूँ, हे भगवान मुझको खाना खिला दीजिए, तो भगवान मुंह में थोड़ी ना डाल देंगे, आप खाओगे, हाथ उठाओ ना, ठीक, ये काम आपको करना है। क्लियर। चलिए दूसरा क्या पूछ रहा है भैया कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बराबर याद करना बच्चों, फार्मूला क्या बताए थे, I बराबर NEA VD या V सफिक्स D, ठीक, ये फार्मूला होता है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, किसका मान पूछ रहा है, तो अनुगमन वेग पूछ रहा है भैया, अनुगमन वेग। तो यहां अनुगमन वेग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, V सफिक्स D बराबर जब करेंगे तो I के ये सब पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा, NEA, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा, I का मान तो 3.2 है, और नीचे भाई n का मान, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस, सॉरी 2 गुणे 10 के घात माइनस नहीं है बल्कि प्लस में 25 है, 2 गुणे कितना है भाई, 10 के घात 25। अब उसके बाद E का मान, तो E का मान हमने बताया ना, आप याद कर लीजिए, रट लो भाई एकदम से बढ़िया से, 1 गुणे 10 मतलब 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19। A का मान कितना है, तो A का मान है 1 गुणे 10 के घात माइनस 2, ठीक है, ये इतना है, और ऊपर है 3.2। अब देखिएगा इसको काटते हैं, काट देते हैं भाई, काटेंगे क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, ठीक। अब 2 से 2 है ना, वैसा सिंपल तरीके से कट गया भाई। तो ये कितना हो जाएगा, V सफिक्स D बराबर कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से समझना, ऊपर तो समझो 1 बच गया, गुणे, अब देखिएगा ये मतलब 25 में से 19 के 6 बच गया, 10 के घात 6 बचा है ना, 10 के घात कितना बच गया, 6। अब 6 में से भी 2 चला गया तो नीचे 10 के घात -4 बचा, ठीक है, 6 के सॉरी -4 नहीं प्लस में, क्योंकि देखिए बच्चों 25 में से 19 घटाया 6 बच गया, अब ये -2 है तो 10 के घात 4, बट ये ऊपर जाएगा तो 10 के घात +4 हो जाएगा, या एक बार ऐसे लिख लेते हैं आपको दिक्कत ना हो,
1 बटे इसको लिख सकते हैं 10 के घात, यहाँ पे हम लिख सकते हैं +4। 10 के घात कितना, तो प्लस में 4, 10 की घात 4। जब ये हो जाएगा तो v सफिक्स d बराबर कितना होगा, 1 गुणे 10 के घात ये -4। ठीक, अनुगमन वेग है तो वही किस में आएगा, ठीक, अनुगमन वेग है किस में आएगा, तो ये अनुगमन वेग है मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, बस सिंपल सा रूल है। क्लियर, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देखते हैं भाई आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, छोटा है, लेकिन मजेदार है, इतना याद रखना। मतलब हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में हम रख देते हैं। भले छोटा है भैया लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। बड़ा ही आसान है। देखिए बोल क्या रहा है कि एक तार का प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस दे दिया है भाई, तार का प्रतिरोध बच्चों दे दिया है, कितना दे दिया है, तो ये दे रखा है तार का जो प्रतिरोध 50 ओम। ठीक, 50 ओम दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे 2 गुनी लंबाई तक खींच दिया जाए। ठीक है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 2 गुनी तक खींच दिया जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। मान लेते हैं कि नया प्रतिरोध पूछ रहा है, नया प्रतिरोध। ठीक, अपन इसको R' से दर्शा लेते हैं। अब ऐसे में देखेंगे तो कहेंगे भाई इसमें क्या, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट कहां से करें। डोंट वरी, है इसका तरीका, एक रामबाण तरीका बताते हैं। जब भी इस तरह से गुना गुनी वाला दे, यहां पर चाहे वैल्यू ना दे, R ही दे दे कि प्रतिरोध R ओम है, यहां पर लंबाई 2 गुनी 3 गुनी कुछ भी कह दे, 4 गुनी कुछ भी कहे बच्चों, और नया प्रतिरोध पूछ ले, तो एक फार्मूला होता है बच्चों कि नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, पुराना प्रतिरोध। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि R' बराबर n² गुणे R। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जहां पे वही चीज R' मान लेते हैं नया प्रतिरोध, ये R पुराना प्रतिरोध है, और n क्या है, तो भाई n का मान समझ लेना, जो n है वो लंबाई के बारे में दिया रहेगा। ठीक है, यानी ये जो गुना वगैरह दिया रहेगा, कितना गुना है, कितनी गुनी है, तो ये गुना गुनी वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप आराम से निपटा दोगे भाई। अब आपको करना क्या, अब आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। क्या निकालना है, नया प्रतिरोध। तो हमने क्या बताया कि नया प्रतिरोध बराबर, अब आराम से निकाल सकते हो, R' मान लीजिए बराबर n², n का मतलब कितना है, 2 गुनी है, तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों, 50 दे दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R' बराबर ये हो जाएगा भाई 4 गुणे 50। ठीक, तो R' बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 200 ओम। ठीक, जो नया प्रतिरोध हो जाएगा भैया वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 200 ओम। ठीक है, नया प्रतिरोध कितना, 200 ओम। तो है ना आसान। अब यहां से चाहे पुराना प्रतिरोध पूछ ले, चाहे नया प्रतिरोध पूछ ले, चाहे n यानी लंबाई वगैरह का मान गुना गुनी पूछ ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसकी लंबाई n गुना तक खींचकर बढ़ा दी जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो यही फार्मूला रख दिया, या फार्मूला रख दिया बच्चों, हो गया आंसर। कई बार ऐसा पूछा गया है। ठीक है, याद रखना भाई, चाहे वैल्यू दे दे, चाहे ऐसे ही कह दे, आपको ये फार्मूला अपने माइंड में स्टोर कर लेना है भैया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को तो भाई एकदम ताला लगा लीजिए, स्टार बना लीजिए भैया। ये क्वेश्चन टपकेगा आपके पेपर में, टपकेगा तो मतलब टपकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ देने पर कह रहा है तार के प्रतिरोध, तार की प्रतिरोधकता यानी जो रो होता है। ठीक, अगला मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीज पूछा है, ठीक है, 3 चीज का मान पूछा है। पहले एक चीज ध्यान देना, एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जा रही है। पहला पूछा है प्रतिरोध, क्या पूछा है, प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध का मान पूछ लिया है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि जब भी आपका गुना गुनी वाली बात कहा जाए प्रतिरोध पूछ ले, देन उसके लिए फार्मूला क्या बताया कि R डैश बराबर n स्क्वायर गुणे फिर R। तो यही तो पूछा है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों, तो हम लिख सकते हैं R डैश बराबर क्या हमने बताया, n स्क्वायर गुणे R, गुणे क्या हो जाएगा R। R डैश का मतलब यहाँ पे नया वाला प्रतिरोध, R का मतलब पुराना वाला प्रतिरोध, N का मतलब लंबाई। तो इसी पर अब आराम से आप निकाल सकते हो भैया। तो जो प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा रसगुल्लों, N का मान कितना, 3 गुनी दिया है बच्चों, 3 गुनी, तो 3 का स्क्वायर गुणे R। अब की बार R का मान कहीं नहीं दिख रहा, इसीलिए हमने R का मान रख लिया। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9R। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो प्रतिरोध हो जाएगा हम लिख सकते हैं भैया कि प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। ठीक, 9 गुना क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, है ना मजेदार। तो भाई प्रतिरोध जो है वो 9 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बोल रहा है ना कि 9R, यानी जो पुराना प्रतिरोध है पुराने प्रतिरोध का 9 गुना हो जाएगा अगर तार की लंबाई 3 गुना खींचकर कर दी जाती। तो पहला वाला आंसर तो फटाक से आ गया, क्लियर हो गया भैया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का निपटारा करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तार के प्रतिरोधकता, क्या पूछ रहा है, तार की प्रतिरोधकता, कि तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए समझते हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, प्रतिरोधकता, अगर हम तार की लंबाई खींचकर कितना भी गुना कर दें, जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या है, अपरिवर्तित। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अपरिवर्तित क्या है, यानी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, कारण यह है कि जो किसी भी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो तार पर नहीं बल्कि तार के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या बताया बच्चों कि जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक पर निर्भर ही नहीं करती है। बोल रहा है कि चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, 3 करे 5 करे 10 गुना कर दे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रतिरोधकता है जो चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ, यानी चालक किस पदार्थ का बना है, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो प्रकृति पर उसके निर्भर करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई अपरिवर्तित रहती है, यानी हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
करती है होगा, जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए भैया क्या होगा कि जो प्रतिरोधकता हो जाएगी वो अपरिवर्तित रहेगी, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है भैया, इसलिए आपको अच्छे से बता रहे हैं। ठीक, समझ लीजिएगा इस बात को। अगला कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पर पूछ रहा है? अनुगमन वेग पर। तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता हो। हमने भाई जब हम फार्मूला करवा रहे थे, ठीक, कौन सा फार्मूला याद करो, जब हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे तो उसमें बताया था अनुगमन वेग, एक समीकरण बना था बच्चों कि v सफिक्स d बराबर E इंटू वी अपान m इंटू एल और गुणे यहां पे टाउ। ठीक, ये फार्मूला होता है, इसको बताए थे, देख लेना एक बार जिनको ना पता हो भैया। तो यहां पर एक ये फार्मूला बताया था। अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करें, इसमें एक चीज आप नोटिस करें, जो अनुगमन वेग है वो किसके, तो भाई यहां पर विभव के अनुक्रमानुपाती है, बट यहां पर बात कर रहा है कि लंबाई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1/L है कि नहीं, क्योंकि नीचे L है। तो यूं कह सकते हैं अनुगमन वेग तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई ज्यादा है तो अनुगमन वेग कम होगा, अनुगमन वेग ज्यादा है तो लंबाई कम होगी। तो इस तरह से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं भैया कि जो अनुगमन वेग हो जाएगा v सफिक्स d हो जाएगा, लंबाई खींचकर 3 गुना कर रहा है तो 1/3। तो हम कह सकते हैं कि अनुगमन वेग जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो याद रखना भाई ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है जो बच्चों को उलझाता है। करना कुछ नहीं होता है ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा क्या इसमें एक्स्ट्रा दिमाग अपना माइंड अपने से लगाना है भाई, इसलिए इस बात का ध्यान देना। ठीक है ना, तो समझ में आ गया भैया सिंपल तरीके से, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 400 वाट की एक विद्युत प्रेस, बोले तो इस्त्री, विद्युत इस्त्री, ठीक है ना, 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है। इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा वाला याद है फार्मूला, उसी से रिलेटेड है। 400 वाट है, पी का मान दे दिया भाई, पी का मान कितना, 400 वाट, 400 वाट दे दिया। आगे कह रहा है 220 वोल्ट, V का मान दे दिया, V का मान 220 वोल्ट दे दिया। और आगे कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस, बोले तो प्रतिरोध आपको निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है, एक फार्मूला बताए थे बच्चों, P बराबर V²/R, क्योंकि P बराबर कई फार्मूला बताए थे, P बराबर V इंटू I बताए थे, P बराबर I²R बताए थे, क्योंकि इसके स्थान पे V बराबर I इंटू R रखते, और एक P बराबर यहाँ पे V²/R बताए थे। तो ऐसे कई फार्मूला बताया था। अगर देखें तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों वाला सटीक बैठेगा, क्योंकि P का मान भी है, V का मान भी है, और R को निकालना है भाई, तो आपका यही मेन फार्मूला होता है, आपका प्रमुख फार्मूला तो ये होता है। बट निकालना क्या है भाई, तो हमको निकालना है R का मान। R बराबर करेंगे तो ये V²/P हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हम करेंगे क्या भैया, इसको R बराबर, इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R बराबर V², तो V का मान कितना है, विभवांतर है 220 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है, अपान नीचे क्या है तो P है,
नीचे P है तो ये है 400। ठीक, तो R बराबर ऊपर कितना 22 में कितना हो जाएगा भाई, 22 का 22 में गुणा करेंगे तो 484 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा 84, फिर 2 0 हो जाएगा, यहां से 2 0। नीचे कितना है 400 है, नीचे 400 है, इसको काट देते हैं भाई, आराम से कट जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको काट देना, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। ये तो और भी आसान है भैया, आराम से कट गया। R का मान कितना आ गया 1 2 1। ठीक, R बराबर 121 ओम। यही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 121 ओम हो जाएगा। तो ये वाला तो सिंपल सा है भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा आपको भी हम मेंटली भाई अब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब मौसम ठंडा हो रहा है, हालांकि अभी काम धंधा बहुत ज्यादा है, अब तो धान की रोपाई होनी है, बट अब आप लोग भी जल्द से फ्री हो जाएंगे ना, तो बच्चों अब कोशिश होगी डेली भाई 2 या 3 वीडियो देने के लिए। भले हमको आराम ना मिले, लेकिन भाई आपके लिए हमारा भी सब कुछ न्यौछावर है भाई, क्योंकि जब आप रिजल्ट देते हो, जब रिजल्ट आता है ना, तो भाई सबसे ज्यादा जितना आपके माँ बाप को खुशी मिलती है, आपके माता पिता को, उतनी ही खुशी हमें भी मिलती है कि हमारा प्यारा रसगुल्ला हमारे चैनल से टॉप कर दिया है, और आपको भी वो काम करना है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।